हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए संस्कृत क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, और हम लोग व्याकरण क्या है, व्याकरण के जन क्या है, ये सब पढ़ चुके थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपसे कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोलेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना होगा कि वर्ण है। वर्ण क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो आगे फिर देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर आप लोग का टॉपिक कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि वर्ण के किसे कहते हैं, आप लोग ये जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण जो होते हैं ये वर्ण दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार कभी कभी ना बोल के आपको परीक्षा में वर्ण के भेद रखेंगे। भेद के हुई हम लोग बोलते हैं प्रकार। क्या बोलते हैं? प्रकार। भेद और प्रकार एक ही होते हैं। आइए चलते हैं कि वर्ण के भेद यानी कि वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं यानी कि वर्ण के दो भेद होते हैं। अच्छा, आप लोग से ये पूछेगा कि वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? तो वर्णों की कुल संख्या 52 है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। जानते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं? कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इसका कहने को हुआ कि जैसे कि कोई वर्ण बोले और उस वर्ण को बोलने में, उसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ओ, तो ओ जब बोलते हैं तो ओ बोलने में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता क्या लेते? नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं को, क्या बोलते हैं? को, तो को बोलते हैं तो आपको देखिएगा को, तो देखिएगा ओ आता लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि को के उच्चारण में देखिएगा आप ओ लिए, इसमें को को बोलने में आप दूसरे वर्ण की सहायता लिए, इसको हम स्वर वर्ण क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। लेकिन आपको व्यंजन वर्ण को बाद में पढ़ाया जाएगा। हम पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में उच्चारण जब करते हैं किसी उच्चारण में तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता क्या लेते हैं? नहीं लेते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल का कि स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं। तो उदाहरण आपको देखिएगा ओ, आ, हर्षहि, दुर्गई, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ओ, आ। ये सारे जो है ये सारे आपके हैं स्वर वर्ण। अब कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर अन अह आप नहीं है। देखिए फिर बच्चों, अन अह को हम लोग स्वर वर्ण तो कहते नहीं है, उसको बोलते हैं अयोग भाग। क्या बोलते हैं? अयोग भाग। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अन और अह, अन और अह को हम क्या बोलते हैं? अयोग भाग। क्या बोलते हैं? अयोग भाग। इसको बोलते हैं हम लोग अयोग भाग। और अयोग भाग की संख्या दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि अयोग भाग की संख्या कितने होते हैं, तो अयोग भाग की संख्या आपको दो होते हैं। अब आते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या। जो स्वर वर्ण होते हैं इस स्वर वर्ण की संख्या आपका जो होता है 11 होता है। कितना होता है? 11। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए प्यारे बच्चों कि स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। ये जो दो बोलते हैं कुछ आपको बोलेगा 13 नहीं होते हैं। ये जो अन आ जो बोलते हैं अन आह को हम लोग अयोग बोलते हैं। इन दोनों को छोड़ के गिना जाता है। ये सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका है ये सभी आपका है स्वर वर्ण। और ये जो देख रहे आप ये दोनों आपका अयोग भाग। तो क्वेश्चन पूछता अयोग भाग, ऑप्शन देगा आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अयोग भाग है। आपको ऑप्शन देगा, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया ओ, अन, हर्षहि, हर्षहु, तो अयोग भाग बोला। अयोग भाग आपका अन। क्या होगा? अन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अन आपको अयोग भाग कहते हैं और बाकी जो बचता है 11 वो आपका आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11।
कुछ बुक में भी हम लोग देखे हैं कि 13 था, लेकिन दिल्ली में 13 क्या था, आपको एक पिछले जो परीक्षा हुआ था त्रैमासिक परीक्षा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं। वहाँ पर ऑप्शन दिया था 11 और 11 को सही क्या था। चलता आगे, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है 11 होती है। आप लोग देख चुके हैं, सभी आपका स्वर वर्ण है, इसको बोलते हैं अयोग वर्ण। अलग फिर आपका स्वर वर्ण के प्रकार या इसे बोलते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं ये 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं 3 भेद। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। भेद को ही प्रकार बोलते हैं, प्रकार को भेद बोलते हैं, उसको दिखता नहीं है। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला आपका हर्षव स्वर वर्ण, दूसरा आपका दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा आपका प्लुत। यानी कि हर्षव स्वर वर्ण, दूसरा आपका दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा आपका प्लुत। तो आइए जानते हैं कि हर्षव स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हर्षव स्वर वर्ण वह स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वर वर्ण से नहीं होती है उसे हर्षव स्वर वर्ण कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा स्वर वर्ण जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वर वर्ण यानी कि 2 स्वर वर्ण के मिलकर नहीं बने होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हर्षव स्वर वर्ण। तो एग्जाम्पल इसका देखें उदाहरण कि ओ, हर्षही, हर्षहो, री, ये सभी जो है ये सभी आपके हर्षव स्वर हैं, क्योंकि इन सभी वर्णों में कोई दूसरा स्वर वर्ण क्या आया नहीं आया। इसी कारण से ये सभी आपका हर्षव स्वर वर्ण होगा। और हर्षव स्वर वर्ण की संख्या 4 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए हर्षव स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो हर्षव स्वर वर्ण की संख्या 4 होती है। कितने होते हैं 4 होते हैं। आप लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लेंगे। वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जाता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आपका जो कुल वर्ण की संख्या, कुल वर्ण की संख्या 52 है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्ण होते हैं आपके 2 प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या होता है, इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 है। और अह को हम लोग बोलते हैं अयोगा। और आपका फिर आता है स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्षव स्वर वर्ण, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा होता है प्लुत। स्वर वर्ण में क्या होता है, इसमें किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता क्या लेते नहीं लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्षव स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं हर्षव स्वर वर्ण। और हर्षव स्वर वर्ण की संख्या आपका होता है 4। देख रहे हैं ये है आपका ओ, हर्षई, हर्षव, री, ये सभी आपका है हर्षव स्वर वर्ण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल साइंस बाय अजीत सर को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।